स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के द्वारा अस्पतालों में घुसकर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश को लेकर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरगुजा पत्रकार संघ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। दरअसल स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के पत्रकारों को अस्पतालों में घुसकर कवरेज नहीं करने देने की बात कही गई है। इस आदेश के सामने आने के बाद प्रदेश भर में पत्रकारों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर आज अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सरगुजा पत्रकार संघ के द्वारा जारी किए आदेश की प्रतियां जलाकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर स्वास्थ्य मंत्री के नाम डीन को ज्ञापन सौंपा है। शासन की जो आदेश निकाले गए जला के विरोध किया गया है, क्या मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया है जिसमें मेडिकल कॉलेज या कोई भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वहां पास आप जाके रिपोर्टिंग मीडिया नहीं कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। या फिर अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो किसी अधिकारियों से आपको पूछना पड़ेगा या फिर मरीज आपको लिखित में देगा कि हमारा आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो ये सरासर गलत है, इसका सरगुजा प्रेस क्लब सरासर विरोध करता है। मीडिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस आदेश से मीडिया के अधिकारों का पूरा हनन हो रहा है क्योंकि मीडिया खुल के अपना काम करना चाहती है और उसको उनको मालूम है कि हमको क्या दिखाना है, क्या किससे क्या करना है। तो कभी मीडिया को मतलब ये जो आदेश जो जारी किया गया है ये सरासर उनके खिलाफ है। अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं शायद उसको छुपाने का। जी बिल्कुल, अस्पताल में अवस्थाएं रहती हैं, मरीज भी परेशान रहते हैं, कई प्रकार की समस्याएं अस्पताल में देखने को मिलती है जिसका उजागर मीडिया के द्वारा किया जाता है। शायद इसी चीज को छुपाने के लिए इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। मौखिक तौर से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये आदेश को वापस ले लिया गया है, हालांकि उन्होंने लिखित रूप से नहीं दिया है और हमारी यही मांग है कि लिखित रूप से दिया जाए तब जाके, नहीं तो हमारा विरोध जारी रहेगा। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे पत्रकारों को? वो मीडिया में शासन से कुछ पत्र आया था, उसके तारतम्य में ज्ञापन सौंपा है, हमने रिसीव कर लिया है। क्या मांगे उसमें वो मांगे हैं कि वो मतलब ये हो मतलब बंद हो, वैसा उनकी अपनी डिमांड है। हाँ, उसको लेकर कुछ उनकी मांगे होगी। पत्रकारों को अस्पतालों में जाकर कवरेज करने से मना करने को लेकर जारी आदेश पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इन पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए आदेश की निंदा करते हुए सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा जी, सबके लिए बैन लगाया गया है चिकित्सालयों में जाने के लिए, उसमें क्या बोलना चाहिए? जी, ये बहुत ही गलत मार्गदर्शिका स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के माध्यम से निकाली गई है और उसके पीछे जो कारण है वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बाउंसर वाली बात, मीडिया के साथियों को बाउंसरों का उपयोग करके रोका गया कि वहां पर जाके आप समाचार एकत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई कमी है तो आखिर कौन सामने लाएगा? मैं लाऊंगा तो एक सीमित संख्या के लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचाऊं? ये जवाबदारी हमने अपने सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक व्यवस्था में किनको सौंपी है? मीडिया को सौंपी है कि आपका पहुंच का क्षेत्र बड़ा है, हमसे बड़ा है। कोई भी ऐसी बात होती है तो आप इसको प्रकाशित करिए ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए मीडिया नहीं करता, उनका दायित्व कमी उजागर करके कोई मजा लेने का काम नहीं है, उनका दायित्व कमी को उजागर करके सही करने का है, क्योंकि अपने आप से सिस्टम उसको सही नहीं कर पा रहा है। अब उस मीडिया पे ही आप बंदिश लगा दोगे कि नहीं बोल सकते, तो ये तो प्रजातंत्र के मौलिक अधिकारों का हनन है, मीडिया के अधिकारों का हनन है। कोई भी मीडिया के साथी अगर गैर जिम्मेदाराना कृत्य करते हैं और कोई फर्जी समाचार प्रकाशित कर देते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो, तो कानून में तो प्रावधान है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। सारे के सारे को आप बैन कैसे कर सकते हो? क्यों कर रहे हो? एक बिंदु है बाबा उसमें गोपनीयता भंग करने। इधर स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद प्रदेश भर में पत्रकारों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं पत्रकारों के विरोध करने के बाद
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जारी किए गए आदेश को स्थगित करने की बात कहते हुए पत्रकारों का समर्थन करने की बात कही है, मगर पत्रकार स्वास्थ्य मंत्री से मौखिक नहीं लिखित और जारी स्थगन आदेश की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर भी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, निष्पक्ष काम करने वाला और कर्मियों को सरकार तक दिखाकर उन्हें दूर करने का काम करने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पर रोक लगाने के आदेश के बाद पत्रकार जहां इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस आदेश के खिलाफ नजर आ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी मौखिक तौर पर इस आदेश को स्थगित करने की बात कही है, मगर देखना होगा कि पत्रकार मौखिक नहीं स्थगन आदेश की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकारों के द्वारा की जाने वाली मांग को पूरा किया जाता है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग अपना आदेश वापस लो, स्वास्थ्य विभाग अपना आदेश वापस लो, पत्रकारों को बरगलाने की कोशिश बंद करो, पत्रकारों को बरगलाने की कोशिश बंद करो। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसमें मीडिया के प्रवेश पर बैन की बात कही गई थी। जी हां, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मतलब PRO की नियुक्ति करने की बात कही गई थी और मीडिया को उससे परमिशन लेकर खबर बनाने का एक आदेश जारी हुआ था, जिसके विरोध में अब जो है जगह जगह के मीडिया संगठन उतर चुके हैं, सामने आ चुके हैं। रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो इसी कड़ी में अंबिकापुर प्रेस क्लब के द्वारा आज यहाँ जिला में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया और आदेश की कॉपी को जलाया गया है। आचार्य विनीत मिश्रा, जन सेतु के लिए अंबिका।